क्या बोलेंगे सर? 1960 के जैसा अभी इंडियन आर्मी है। मैं तो यहाँ पर हाँ विजयदशमी का पावन पर्व था, उस अवसर पर मैं अपने सेना के जवानों को आपने बताया था सर इकोनॉमी में की पोजीशन होगा। हम अपने जवानों के शौर्य, पराक्रम और साहस के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं। सेना के जवानों के शौर्य, पराक्रम और साहस के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं। पूरा देश हमास और इजराइल का स्टैंड क्या है इंडिया के साथ? हमास और इजराइल, हमास और इजराइल, हमास और इजराइल जो बोला है, इंडिया का स्टैंड क्या है सर? इंडिया का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज जी पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल आर.पी. कलिता, जीओसी स्टंट कमांड लेफ्टिनेंट जनरल मनीष जी, जनरल ऑफिसर कमांडिंग फोरकास्ट, यहाँ मौजूद सारे सीनियर ऑफिसर्स, हमारे सेना के, मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि यहाँ पर एयरफोर्स के भी कोई जवान मौजूद हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के, एमईएस के, मेरे सभी बहादुर जवानों, सबसे पहले तो मैं आप सबको विजयादशमी की पावन पर्व की हार्दिक बधाई देता हूं। आज जो परफॉर्मेंस मैंने देखा है अपने सामने अपने सेना के जवानों का, उसके लिए भी मैं अपने सेना के जवानों को अच्छे परफॉर्मेंस के लिए बधाई देता हूं। जब भी दशहरा का अवसर होता है, सामान्यतः हमारी तरफ से यह कोशिश रहती है कि मैं दशहरे के पर्व को अपने देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले जवानों के बीच में ही जाकर मैं पूरी करूं। और इसीलिए जब दशहरा का पर्व आया है, विजयादशमी का पर्व, उस अवसर पर मैं आप सबके बीच यहां पर आया। मुझे बताया गया कि यहां पर बड़े खाने का आयोजन है। बड़ा खाना पहले भी मैं खा चुका हूं, लेकिन मैं यह समझ नहीं पाता कि बड़ा खाना इसे क्यों कहते हैं। खाना तो खाना, शायद जो बड़ा खाना जिसे कहा जाता है, इस खाने में वो खाना मिलेगा नहीं, फिर भी इसे बड़ा खाना कहा जाता है। सोच विचार करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा। चाहे हमारा कोई जवान हो, चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो, चाहे देश का रक्षा मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, क्या वो जंप लेकर दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में 5वें स्थान पर आ गया है। और आप भी लिख लेना इस बात को, वो दिन दूर नहीं है, 2024 आने वाला है। 2027 आने के पहले पहले ही भारत हमारा दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में आकर खड़ा हो जाएगा। आपने देश को सुरक्षा न दी होती, आपने देशवासियों का हौसला न बुलंद किया होता, यह सब किसी भी सूरत में संभव नहीं था। कभी कभी मैं विचार करता हूं कि वह कौन सी दवा है या कौन सी वह खुराक है जो आपके अंदर वह जज्बा पैदा करती है अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देश को सुरक्षा देने की। मैं इसी नतीजे पर पहुंचता हूं, राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना, नेशनल प्राइड, ये मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। हर मनुष्य स्वाभिमानी होता है। स्वाभिमान व्यक्तिगत भी होता है, परिवार का भी होता है, समाज का भी होता है, राष्ट्र का भी स्वाभिमान होता है। वही राष्ट्र की स्वाभिमान की भावना आपके अंदर है, जिसके कारण अपना आप सर्वस्व न्यौछावर कर देने को तैयार हो जाते हैं।
और इस स्वाभिमान की भावना मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। मनुष्य को खाना न मिले दिन 2 दिन 4 दिन चलेगा, लेकिन यदि कोई भी उसके स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो उससे वह 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हो जाता है। यह होती है स्वाभिमान की भावना। भारत जब हमारा परतंत्र था उस समय भी आपने देखा चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाकुल्लाह खान जैसे 20 साल 21 साल के जवानों ने हफ्ते हफ्ते फांसी के फंदे को चूम लिया। भारत माता के पैरों में पड़ी दास्ता की बेड़ियां कटी। वो कौन सी भावना थी? वो व्यक्तिगत भावना नहीं थी, परिवार के स्वाभिमान की भावना नहीं थी, राष्ट्र के स्वाभिमान की भावना थी। यह होती है ताकत राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना में, और वही राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना आपके अंदर है कि आप अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने